नमस्कार। सोचिए, एक ही हफ्ते में दुनिया में क्या क्या हो सकता है। एक तरफ एक ऐसी घटना घटती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है, और दूसरी तरफ भविष्य बनाने की बड़ी बड़ी योजनाएं भी साथ साथ चल रही होती हैं। आज हम यही देखेंगे कि कैसे संघर्ष और प्रगति, ये दोनों चीजें एक ही समय पर एक साथ चलती हैं। मार्च 2026 की शुरुआत और दुनिया में जैसे एक भूचाल आ गया। वजह, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी की हत्या कर दी गई, और इस एक घटना ने एक बहुत बड़े टकराव की शुरुआत कर दी। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। बात शुरू हुई नेता की हत्या से। इसके फौरन बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर 1000 से ज्यादा जगहों पर बड़े हमले किए। और फिर, जैसा कि उम्मीद थी, ईरान ने भी पलटवार किया और पूरे मिडिल ईस्ट में जवाबी हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरा इलाका एक बड़े संकट की चपेट में आ गया। और फिर चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। ये शुरुआती घटनाएं इतनी तेजी से फैली कि पूरे क्षेत्र पर इसका सीधा सैन्य और आर्थिक असर पड़ा। चलिए देखते हैं कि इसका प्रभाव असल में कितना गहरा था। देखिए, एक्शन का रिएक्शन कितनी तेजी से हुआ। एक तरफ अमरीकी सेना ने ईरान के अहम फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ ईरान ने दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े आर्थिक सेंटर्स पर मिसाइलें दाग दीं। असर इतना जबरदस्त था कि दुबई और अबू धाबी के स्टॉक मार्केट तक 2 दिनों के लिए बंद करने पड़े, और फिलीपींस और सिंगापुर जैसे देशों को तो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। अब इस बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का असर सीधा सीधा स्टूडेंट्स पर पड़ा। हाँ, उन स्टूडेंट्स पर जो शायद इस संघर्ष से हजारों मील दूर बैठे थे। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। ये बहुत दिलचस्प है। स्कूल बंद हुए, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग वजहों से, जो जुड़ी एक ही घटना से थीं। कश्मीर में हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन होने लगे, तो सावधानी बरतते हुए स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में स्कूल इसलिए बंद थे क्योंकि वहां सीधे सीधे मिलिट्री हमलों का खतरा था। मतलब एक ही घटना, लेकिन असर 2 अलग अलग तरीकों से। और इसका दायरा कितना बड़ा था, जरा ये देखिए। एक तरफ कश्मीर में 2 और 3 मार्च के लिए सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हो गए, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के 7 देशों में, बहरीन, ईरान से लेकर यूएई तक, हजारों भारतीय छात्रों के लिए सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स को टालना पड़ा। लेकिन इन सब बड़े फैसलों के पीछे की सोच क्या थी? कश्मीर की शिक्षा मंत्री का ये बयान हमें उस मानवीय पहलू को दिखाता है। ये सिर्फ राजनीति या संघर्ष के बारे में नहीं था, ये असल में छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा के बारे में था, जो दुनिया में कहीं भी किसी भी अधिकारी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन, और ये बात हैरान करने वाली है कि एक तरफ जब दुनिया इस संकट से जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ भारत जैसी जगहों पर भविष्य की नींव भी रखी जा रही थी। उसी दौरान भारत ने 2026 के लिए अपना शिक्षा बजट पेश किया, और ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं था। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एजुकेशन बजट था, पूरे 1.39 लाख करोड़ रुपए का। ये एक साफ इशारा था कि आज के संकट के बावजूद आने वाले कल में निवेश करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो इस बड़े बजट में खास क्या था? खास ध्यान था लड़कियों की पढ़ाई पर। एक नई स्कीम शुरू हुई, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, जो कम आमदनी वाले परिवारों की लड़कियों को आर्थिक मदद देगी। और साथ ही एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ कि देश के हर जिले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि दूर दराज के इलाकों की लड़कियों को भी पढ़ने में आसानी हो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी था। एक तरफ नई योजनाओं का ऐलान, तो दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली कटौती। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक बहुत जरूरी स्कॉलरशिप थी, मेरिट कम मीन्स योजना, उसकी फंडिंग में 99% से भी ज्यादा की कटौती कर दी गई। सोचिए, फंडिंग 7.34 करोड़ रुपए से घटाकर सिर्फ 6 लाख रुपए कर दी गई। तो अगर हम पूरे बजट को एक नज़र में देखें, तो तस्वीर कुछ मिलीजुली सी बनती है। एक तरफ 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे बड़े और भविष्य को देखने वाले निवेश थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेरिट कम मीन्स और मौलाना आज़ाद फेलोशिप जैसे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स से जुड़े प्रोग्राम्स में भारी कटौती भी की गई। अच्छा, तो अब थोड़ा और पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि संघर्ष और राष्ट्रीय बजट के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ ऐसी कहानियां जो हमारे आने वाले कल को बना रही हैं। एक कॉन्सेप्ट है ग्रहीय सीमाएं या प्लैनेटरी बाउंड्रीज। कभी सुना है इसके बारे में? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी पृथ्वी की वो लक्ष्मण रेखाएं हैं जिनके अंदर रहकर इंसान सुरक्षित तरीके से रह सकता है। अगर हम इन सीमाओं को लांघते हैं, तो हम अपने ग्रह के पूरे सिस्टम को ही बिगाड़ने का खतरा उठाते हैं।
और यहीं पर खबर थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट ने बताया कि हम इंसान 9 में से 7 सीमाओं को पहले ही पार कर चुके हैं, और जो 7वीं सीमा हमने हाल ही में पार की है वो है महासागरीय अम्लीकरण, यानी ओशन एसिडिफिकेशन। इसका मतलब है कि हमारे समुद्र खतरनाक तरीके से एसिडिक हो रहे हैं, जो समुद्री जीवन के लिए और आखिरकार हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जैसा हमने कहा, हर संकट के साथ भविष्य की तैयारी भी चलती है। नासा अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहा है। उनका 2026 का स्टूडेंट लॉन्च चैलेंज छात्रों को चांद पर जाने वाले आर्टेमिस मिशन से प्रेरणा लेकर एक घर डिजाइन करने की चुनौती दे रहा है। और इसका असली मकसद मंगल ग्रह पर इंसानी मिशन की तैयारी करना। तो हमने क्या देखा? एक तरफ अचानक आया वैश्विक संकट, दूसरी तरफ देश की लंबी प्लानिंग, और साथ ही हमारे प्लैनेट की वो सच्चाई जो हमें आईना दिखा रही है। ये सब आखिर एक साथ कैसे फिट होता है? ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी समाज, कोई भी देश आज की जलती हुई मुश्किलों और आने वाले कल की जरूरतों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है? जब आपके सामने एक तत्काल खतरा हो, तो आप भविष्य के लिए घर बनाना कैसे जारी रख सकते हैं? शायद इसका जवाब हमें इस एक सोच में मिल सकता है। साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाना। चाहे वो किसी संघर्ष का सामना करना हो, मुश्किल वक्त में भविष्य के लिए बजट बनाना हो, या अपने प्लैनेट को बचाने की कोशिश करना हो। प्रगति तभी होती है जब हम अनिश्चितता के बावजूद काम करने का फैसला करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।